biography. He was born in Kolkata on 7th May 1861. He was born in a distinguished Brahmo family of Bengal. बंगाल के एक ब्राह्मण फैमिली में जो है इनका जन्म हुआ था. कब हुआ था? 7 मई 1861 में. हिज ग्रैंडफादर द्वारकानाथ, इनके जो ग्रैंडफादर थे, इनके पिता जो थे, पिता के पिता जिसे बाबा कहते हैं, दादा कहते हैं, उनका नाम द्वारकानाथ था. और इनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, किसके? रविन्द्रनाथ टैगोर के. ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट पर्सन एंड हिज नेम वॉज जयराम ठाकुर, है ना. तो ही वॉज अ प्रिंस. हु वॉज अ प्रिंस? दिवाकर नाथ, जो इनके ग्रैंडफादर थे, वो जस्ट लाइक अ प्रिंस लेविस स्टाइल में अपनी जीविका को जो है जीते थे. और इनके जो ग्रैंडफादर थे वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, किसके? राजा राम मोहन राय के. और राजा राम मोहन, हु वॉज राजा राम मोहन राय? ही वॉज अ ग्रेट थिंकर एंड सोशल रिफॉर्मर, एज वी ऑल नो, जैसे हम सब लोग जानते हैं ना. ही वॉज अ प्रैक्टिकल मैन ऑफ अफेयर्स. टैगोर्स फैमिली वॉज रिच एंड हाईली कल्चर्ड फैमिली. टैगोर्स ग्रैंडफादर हैड amassed much wealth through business transaction and the Tagores lived in luxury. यानी कि परिवार बहुत ही ज़्यादा संपन्न था, है ना. It was well known the Rabindranath families was rich and highly cultured, well known for its interest in music, art and poetry. यानी कि उनके परिवार में म्यूजिशियन थे, आर्टिस्ट थे, है ना, कंपोज़र थे, फिलोसफर थे. यानी कि बहुत ही हाईली कल्चर्ड फैमिली थी उनकी, और रिच भी थी. ये सब जो है क्वालिटी थी. एंड आफ्टर दैट टैगोर्स ग्रैंडफादर दैट वॉज टू मच रिच पर्सन लेफ्ट द फैमिली हैवली इंडेप्टेड. जब उनकी डेथ हुई 1846 में, 1846 में, तो परिवार को किस में छोड़ गए? कर्ज में छोड़ गए, क्योंकि वो बहुत ही लेविस नेचर के थे, अभी बताए ही, यानी कि बहुत खर्चालू प्रवृत्ति के थे और प्रिंस की तरह अपने लाइफ को लीड करते थे. तो अधिक खर्च होने की वजह से क्या हुआ? परिवार किस में फंस गया? कर्ज में, है ना, इंडेप्टेड हो गया. और द्वारकानाथ से एल्डेस्ट सन उनके सबसे बड़े थे देवेंद्रनाथ, वॉज ए एजुकेटेड एंड द थॉटफुल पर्सन. ही ज्वाइंड ब्रह्म समाज. अभी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, और अभी बताई ही कि जैसे कि उनके पिता किससे बहुत अच्छे मित्र थे, ग्रैंडफादर राजा राम मोहन राय, सोशल रिफॉर्मर और थिंकर के, है ना. और उसके साथ साथ ही वर्डली, है ना, अवॉर्डली डिड द उपनिषद, और उपनिषद को भी ये बहुत पढ़ते थे. आफ्टर हिज फादर्स डेथ ही हैड टू एडमिनिस्टर द एंटायर जिम्मेदारी बट अवॉइडेड चांसरी एंड फ्रेल्टी स्क्वायरली मैनेज्ड ऑल अफेयर्स. लेकिन क्या हुआ? पिता की, जब इनके ग्रैंडफादर की मृत्यु हो गई और उसके साथ साथ ही परिवार कर्ज में डूब गया, लेकिन बहुत समझदारी से इनके पिता का नाम क्या था? देवेंद्रनाथ, है ना. बहुत समझदारी से इन्होंने हर चीज़ का सामना किया और अपने परिवार को उस कर्ज से बाहर निकाला, है ना. ये सब इनके परिवार की क्वालिटीज़ थी. एंड ही वॉज अ ग्रेट सोल हु वॉज हेल्ड इन हाई esteemed is born out by the fact that he was called महर्षि. को महर्षि के नाम से किसे बुलाया जाता था? इनके पिताजी को, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, है ना. महर्षि पेड ऑफ ऑल द डेप्ट एंड redeemed द फैमिली जिम्मेदारी बोथ इन बंगाल एंड उड़ीसा. बाय द टाइम टैगोर वॉज बॉर्न, अब यानी कि उसी समय टैगोर का जन्म भी हुआ था 1861 में, है ना. और फैमिली जो है रिकवर हो गई, किससे? फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज से जो उनके परिवार के सामने आई थी. और जो कि उसके साथ साथ ही क्या, इनकी मदर का नाम शारदा देवी था. सी वॉज अ मिस्ट्रेस ऑफ द बिग हाउस होल्ड. सी वॉज सो ऑफुली बिजी इन डोमेस्टिक कोरस दैट सी कुड पे हार्डली एनी अटेंशन टू हर चिल्ड्रन. इनके 14 भाई बहन थे और इतने अधिक बच्चे होने के बाद इनकी माँ जो है बहुत अच्छे से अटेंशन पे नहीं कर पाती थी अपने बच्चों को, है ना. तो मोस्टली चिल्ड्रन वर ब्रॉट अप बाय सर्वेंट, नौकरों के द्वारा उनका पालन पोषण किया जाता था. ये सब थी, है ना. और जैसा कि हम जानते ही हैं, एज इट वॉज अ वेल नॉन द रविंदर्स फैमिली वॉज रिच एंड हाईली कल्चर्ड. बहुत ही धनी संपन्न लोग थे, है ना. वेल नॉन फॉर इट्स इंटरेस्ट इन म्यूजिक, आर्ट एंड प्रॉपर्टी. तो ये सब चीज़ें इन्हें कैसी मिली? विरासत के रूप में, है ना. टैगोर्स इनहेरिटेड नेचुरली, सब कुछ इन्हें प्राकृतिक रूप से विरासत में मिला. ब्रॉट अप इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ टेंडर केयर, affluence and high culture. He inherited sobriety and serenity not only from his grandfather Prince Dwarkanath and great-grandfather Jayanath Thakur. Rabindranath's father was a man of considerable reputation and none of the founder of किसके फाउंडर थे? वन ऑफ द फाउंडर ऑफ किसके थे? आदि ब्रह्मो समाज के, इनके पिताजी, है ना.
रविन्द्रनाथ वॉज फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग लाइक हिज इंसेस्टर्स। जैसे उनके पूर्वजों को बहुत ज़्यादा शौक था ट्रेवलिंग करने का, उसी तरह ये भी बहुत शौकीन थे यात्रा करने के। रविन्द्रनाथ वॉज अ 14 चाइल्ड ऑफ हिज मदर। सी कुड नॉट गिव हिम सो मच अटेंशन। फ्रॉम द 4th or 5th year सी वॉज पुट अंडर द केयर ऑफ सर्वेंट अवे फ्रॉम हिज मदर्स रूम्स। द सर्वेंट्स हु लुक्ड आफ्टर हिम kept him confined to his room, and his contact with the outside world was through the window of his servant's first floor room. He would look out for hours undisturbedly. The child was given to fancy about clouds, the winds, who became his playmates. He was अ लोनली चाइल्ड। अभी बताया है कि परिवार बहुत लंबा था, 14 बच्चों की माँ थी शारदा देवी, तो अपने बच्चों का टेंशन पे नहीं कर पाती थी, तो बच्चों को जो है नौकरों के द्वारा पाला गया। परिवार संपन्न था ही, तो नौकर चाकर घर में लगे थे, उन्हीं के द्वारा उनका पालन पोषण किया गया। तो नौकर क्या करते थे, अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए बच्चों को क्या करते थे, कमरे में कन्फाइन कर देते थे। तो बच्चे क्या करते थे, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जब कमरे में बंद रहते थे तो बाहर देखते थे, बाहर प्राकृतिक जो दृश्य था उनको बहुत ही आकर्षण लगते थे। ध्यान से खड़े होकर एकांत में हर चीज़ों को एकदम ऑब्जर्व करते थे, है ना। और वही उनके प्लेमेट्स थे जिनके साथ वो आनंद का अनुभव करते थे। तो ये सब था इनकी। और अभी बताए ही कि जन्म इनका जो है 7 अगस्त में हुआ था 7 अगस्त 1941 में ही इनकी डेथ हो गई थी, है ना। और कहाँ पे, कोलकाता बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया में। और कुछ जो फैक्ट हम रिटर्न में दे रहे हैं, ये सब तो ओरल बता ही दिए। तो इनका जन्म, बर्थ प्लेस, ये सब पेरेंटेज, ये सब हो ही गया, है ना। कहाँ पे हुआ, कलकत्ता बंगाल में। और इस समय कहाँ पे है, नाउ इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। और उसके साथ साथ ही इनकी डेथ कब हुई, 7 अगस्त 1941 में, है ना। ये 80 साल के हुए। 80 जो बर्थडे ने 80 यानी कि 80वां बर्थ जब मनाया बर्थडे इन्होंने, तो ये 2 महीने पहले उसके बनाए, उसके बाद 2 महीने के बाद मई में मनाए, और उसके बाद अगस्त में इनकी डेथ हो गई। कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी वहीं पे ब्रिटिश इंडिया, है ना, अब जो कलकत्ता के नाम से जाना जाता है, इन वेस्ट बंगाल। और उसके बाद इनका जो पेन नेम क्या था, ठीक है। हिज पेन नेम जिसे सेडोनेम भी कहते हैं, क्या था, भानु सिंह, है ना। और ये पोइट थे प्रोफेशन से, नॉवलिस्ट थे, ड्रामेटिस्ट थे, एसेइस्ट थे, स्टोरी राइटर थे, कंपोजर थे, पेंटर थे, फिलोसोफर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, एजुकेशनलिस्ट थे, और उसके साथ लैंग्विस्ट एंड ग्रामेरियन भी थे। और इसके साथ साथ ही किस लैंग्वेज को यूज़ करते थे अपने राइटिंग के लिए, बंगाली लैंग्वेज को, है ना, बंगाल के थे ही। और ये रनेशा पीरियड से रिलेटेड हैं, ठीक है, रनेशा पीरियड से। और उसके साथ ही लिटरेरी मूवमेंट जो है, इसमें सब में इन्होंने भाग लिया। और साथ ही ये ही वॉज अ ग्रेट विनर ऑफ नोबेल प्राइज़, ठीक है। इनको दिया गया था, कब दिया गया था, 1913 में, फॉर विच गीतांजलि, है ना। कुछ इनके वर्क थे, ग्रेट विच ब्रिंग टू मच पॉपुलरिटी फॉर हिम। ये गोरा करके जनगणमन राष्ट्रगान इन्होंने दिया, जिसके लिए पूरा देश इनका आभारी रहेगा, है ना। संगीत अमर सुहाना, ये सब दिए। बंगाल में इन्होंने तमाम इस तरह से प्रोडक्शन दिया लिटरेरी। और जो है स्पाउस, इनकी पत्नी का नाम मृणालिनी देवी था। और इनकी मैरिज कब हुई, 1883 में। और ये 1902 में इनकी पत्नी की डेथ हो गई, और ये विडोवर हो गए। और बच्चे इनके थे, बच्चों की भी डेथ हो गई। 5 चिल्ड्रन थे, इंक्लूडिंग रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना। और इनकी फैमिली में कौन थे, रविन्द्रनाथ के फादर देवेंद्रनाथ, बताई ही, माँ शारदा देवी थी। एंड वो इनके जो पिता है वो भी काफ़ी, he was a man of versatile genius, not only the original thinker and the philosopher, but also man of great honesty and integrity, है ना, courage and determination, है ना। और ये सब थे इनके बारे में। गांधी जी इन्हें गुरुदेव की उपाधि दिए थे रविन्द्रनाथ टैगोर को।